एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस का लेसन नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज लेक्चर 2। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट, मिनरल्स एंड ओर्स, हाउ आर मिनरल फॉर्म, gems and gem like minerals, do you know, और सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल लेक्चर 2 का। लेट्स स्टार्ट। वेरियस सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ फॉर जनरेटिंग एनर्जी। इसका मतलब है फ्यूल वो सब्सटेंस होते हैं जो एनर्जी बनाने के लिए यूज होते हैं। द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। फ्यूल आर फाउंड इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये सब्सटेंस फ्यूल कहलाता है। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में मिलते हैं। फ्यूल का सबको समझ गया। अब हम पढ़ेंगे मिलियंस ऑफ years ago forests got buried underground as a result of certain natural events. Layers of soil kept getting deposited over them. The very high pressure from above and the heat from the earth's interior slowly transformed the buried plants into fuel. Coal was thus formed from the remains of those plants. That is why coal is said to be a fossil fuel. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फॉरेस्ट नेचुरल इवेंट्स की वजह से ज़मीन के अंदर दब गए हैं। टाइम के साथ वो चेंज होके फ्यूल्स जैसे कोल बन गए। उनके ऊपर लेयर ऑफ सॉइल डिपॉजिट होते रहे। टाइम के साथ लेयर्स और प्रेशर फ्यूल बनाने में हेल्प करते हैं। डिपॉजिट का मतलब है जमा हुई चीज़। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन। अर्थ के अंदर से आने वाले बहुत हाई प्रेशर और हीट धीरे धीरे बरीड प्लांट्स को फ्यूल में बदल देते हैं। इसी प्रोसेस से वो प्लांट्स धीरे धीरे चेंज होकर कोल बन गए। इसी वजह से कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि ये पुराने प्लांट्स के रिमेन से बना है। कोल इज फाउंड इन माइंस, पीट, लिग्नाइट, ब्राउन कोल, bituminous coal and anthracite are the various types of coal. And anthracite is the coal of the highest grade. इसका मतलब है कोल ज़मीन के अंदर माइंस में पाया जाता है। यहाँ से इसे निकालना जाता है और एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। माइंस का मतलब होता है ज़मीन के अंदर जगह जहाँ से मिनरल्स या कोल निकाला जाता है। कोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पीट, लिग्नाइट, ब्राउन कोल, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रैक्साइट। एंथ्रैक्साइट कोल हाईएस्ट ग्रेड का कोल होता है। इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है और एनर्जी भी हाई होती है। कोल इज इन अ वे अ स्टोर हाउस ऑफ कार्बन. It is burned to obtain heat energy. Coal is used as fuel. It is used as fuel in thermal power plants as well as to run boilers and railway engines. कोल बेसिकली कार्बन का स्टोर हाउस है, क्योंकि इसमें कार्बन काफ़ी ज़्यादा होता है। कोल को हीट के लिए बर्न किया जाता है। जब कोल जहाँ है तो बहुत सारी हीट एनर्जी रियलाइज़ होती है। ये हीट एनर्जी हम घर में कुकिंग, फैक्ट्रीज़ में मशीन्स चलाने और पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए कोल को एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल माना जाता है। कोल को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। ये थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बॉयलर्स चलाने के लिए और रेलवे इंजन्स में यूज़ होता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग ब्रेक्स इन क्लिन्स और अ लार्ज स्केल। कोल का यूज़ कुकिंग के लिए भी होता है और ब्रिक्स बनाने के लिए
क्लिन्स में भी लार्ज स्केल पर फ्यूल के रूप में यूज होता है। क्लिन्स का मतलब भट्टी, ओवन जहां ब्रिक्स या पोट्री बेक किया जाता है उसको कहते हैं क्लिन्स। अभी द gaseous fuels producer gas and water gas are obtained from coal. Coal as an energy resources contributes greatly to industrial development. इसका मतलब है कोल से गैसियस फ्यूल्स बनाए जाते हैं जैसे प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस या गैसेस भी एनर्जी जनरेट करने के काम आती है। कोल एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज है। ये इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोवाइड करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल। अब हम पढ़ेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन। The Oil and Natural Gas Corporation ONGC was established on 14th August 1956. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC को 14 अगस्त 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये कंपनी इंडिया में ऑयल और नेचुरल गैस एक्सप्लोर और प्रोड्यूस करती है। It functions under the Ministry of Petroleum and Natural Gas of the Government of India. ONGC is the largest oil and gas research and production company in India. Its head office is at Delhi. ONGC produces about 77% of the crude oil and about 62% of the natural gas produced in India. Of the seven commercially important underground oil reserves in India, ONGC has successfully explored 6. अब इसका मतलब है ONGC गवर्नमेंट को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर काम करती है। ये ऑयल और एक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ONGC इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी है। ये ऑयल के रिसर्च और प्रोडक्शन दोनों करती है। ONGC का हेड ऑफिस दिल्ली में है। यही से कंपनी कहा पूरे मैनेजमेंट और प्लानिंग होती है। ONGC इंडिया में 77% क्रूड और 62% नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है, यानी इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा ONGC से आता है। इंडिया में 7 इम्पॉर्टेंट अंडरग्राउंड ऑयल रिसोर्सेज है। ONGC ने सक्सेसफुली 6 एक्सप्लोर कर लिया है, यानी ONGC ने काफ़ी ऑयल रिसोर्सेज ढूंढ लिया है। Mineral oil. What is the meaning of mineral oil? Mineral oil is the liquid fuel formed by the decomposition of organic substance buried underground. इसका मतलब है मिनरल ऑयल एक लिक्विड फ्यूल है। ये अंडरग्राउंड में दबाया गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से बना होता है। Millions of years ago, bodies of dead sea organisms sank to the bottom of the sea. Layers of soil and sand collected on them. Due to high pressure and temperature, the remains of the dead organism were transformed into mineral oil. Millions of years ago, dead organism के bodies sea के bottom में settle हो गए। ये बाद में ऑयल और गैस बनाने में हेल्प करते हैं। उन डेथ ऑर्गेनिज्म के ऊपर लेयर्स और सी और सैंड डिपॉजिट हो गई। टाइम के साथ प्रेशर से ये लेयर्स ऑयल और गैस बनाने में हेल्प करती है। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से डेथ ऑर्गेनिज्म के सी रिमेन्स स्लोली ट्रांसफॉर्म हो गए और मिनरल्स ऑयल बन गए। Next, the underground mineral oil is extracted through oil wells. Mineral oil is found mainly in oil, sand, shale, sandstone and limestone at a depth of about 1000 to 3000 meter. इसका मतलब है अंडरग्राउंड मिनरल्स ऑयल को वेल्स के थ्रू निकाला जाता है।
मिनरल ऑयल सैंड, शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन में मिलता है 1000 से 3000 मीटर के डेप्थ पर। Mineral oil is also known as petroleum or crude oil. It is greenish brown in color. Petroleum is a mixture of many compounds, mainly of the hydrogen type. इसका मतलब है मिनरल ऑयल का पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है। पेट्रोलियम में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन टाइप। It also contains compound of oxygen, nitrogen and sulfur. Petroleum is extracted through oil wells and refined by fractional distillation to separate other components. इसका मतलब है पेट्रोलियम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी होते हैं। पेट्रोलियम को ऑयल वेल से निकाला जाता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिफाइन करके अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एविएशन, नेफ्था, lubricating oil, tar and all obtained from petroleum. They are used as fuel and for production of dyes, pesticides, perfumes and artificial fibers. पेट्रोलियम से एविएशन, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, तार सब बनाया जाता है। ये फ्यूल के लिए और डाइस, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। डू यू नो फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म इन रॉक। फॉसिल मतलब पुराने इंसेक्ट्स, एनिमल और ऑर्गेनिज्म के बचे हुए निशान जो पत्थर में सेफ हो गए होते हैं। Fossils are the signs of their existence left behind by organisms that got buried billions of years. फॉसिल वो सबूत है जो दिखाते हैं कि पुराने इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स जो बहुत साल पहले दब गए वो कभी एग्जिट करते थे। Sometimes impression of the organism are seen on the surface of coal and stones. कभी कभी इंसेक्ट, ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स के निशान कोल और पत्थर के सरफेस पर दिखाई पड़ देते हैं। What do you mean by impressions? Impression means निशान. Next, natural gas. Natural gas is an important fossil fuel. नेचुरल गैस है एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल जो हमें एनर्जी देते हैं। इट is found associated with petroleum in underground oil wells and in some places as natural gas alone. नेचुरल गैस ज़्यादातर पेट्रोलियम के साथ ज़मीन के अंदर मिलती है, लेकिन कुछ जगह पर ये अकेली भी मिलती है। The main component of natural gas is methane, CH, while ethane, C2H6, propane, C2H2 and butane, C4H10 are present in small proportion. नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होते हैं और ईथेन, प्रोमेन और बुटेन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोमेन, बुटेन ये सब गैसेस के नाम हैं जो नेचुरल गैस में मिलती है। Natural gas is formed from the remains of organisms buried deep underground and subjected to high pressure. This fuel can be carried over long distance by means of a gas pipeline. But in the absence of a network of pipelines, it is transformed under high pressure into compressed natural gas CNG and liquid field natural gas LNG. ये नेचुरल गैस जो एनिमल, इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म और पहाड़ों के रिमेन से बना है, जो ज़मीन के अंदर दबकर हाई प्रेशर में बदल जाते हैं। इस फ्यूल को लंबी दूरी तक पाइपलाइन के थ्रू
एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जहाँ पाइपलाइन नहीं होती वहाँ नेचुरल गैस को हाई प्रेशर से CNG या LNG बनाकर इम्पोर्टेंट किया जाता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट द गैस। इससे गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल हो जाता है। Characteristics of CNG: फर्स्ट, कैचेस फायर इजीली। CNG जल्दी से आग पकड़ लेती है। सेकेंड, नो सॉलिड वेस्ट रिमेन्स आफ्टर कंबशन। जलने के बाद कोई सॉलिड कचरा नहीं बचता। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कम मात्रा में बनते हैं। फोर्थ, अदर पोल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। इससे दूसरी हार्मफुल पोल्यूशन नहीं बनते। पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है गंदी और हार्मफुल चीज़ जो हवा, पानी या एनवायरनमेंट को खराब करे। फिफ्थ, कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली। इससे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सिक्स, कंबशन कैन बी कंट्रोल ईजीली। इसकी जलने की प्रोसेस को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।